दोस्तों नमस्कार, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध की यह एक बात पूरे संसार में बुद्ध को सबसे महान बनाती है। बुद्ध जो सबसे अलग है, जो मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं कि संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं। सभी धर्मों में आपको ऊंच नीच मिल ही जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप ईसाई हैं तो गॉड सबसे ऊंचा है, लेकिन बुद्ध इन सबसे अलग है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें किसी के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अप दीपो भव, तुम अपना दीपक स्वयं बनो। आपको खुद ही सूरज बनकर चमकना होगा। बस यही एक वाक्य बुद्ध को संसार में सबसे अलग बनाता है कि बुद्ध के धम्म में सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सब मनुष्य है, कोई चांडाल नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। सभी लोग समान हैं। सबको उच्चतम ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री प्राप्त हो। सारा संसार प्रेम, करुणा, मैत्री से भरा हो। बुद्ध यह चाहते हैं, इसीलिए पूरा संसार बुद्ध का अनुसरण करता है। इस संसार के महान सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के मानवतावादी धम्म को स्वीकार किया था। इसी तरह से तमाम सम्राटों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया है। इस संसार के महान विद्वान, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन, यानी जिस दिन संसार के महान सम्राट अशोक मौर्य ने बुद्ध के महान मानवतावादी धम्म को स्वीकार किया था, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर शहर में भगवान बुद्ध के महान समतावादी बुद्ध के धम्म को लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ स्वीकार कर लिया। और जहां पर यह कार्य संपन्न हुआ, उस स्थान को आज संसार में दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बुद्ध इसलिए पसंद है कि बुद्ध मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वह स्वर्ग और नरक का लालच नहीं दिखाते हैं। उनके धम्म में कुशल काम ही सबसे महान है। इसीलिए मैं बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता हूँ। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए, मनुष्य को कुशल जीवन जीने के लिए हमें समता पर आधारित महान धम्म दिया है। इसलिए इसे मैं अपने लाखों अनुयायियों के साथ अंगीकार करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतवर्ष में जन्मे इस महान समतावादी, प्रगतिवादी, मानवतावादी धम्म को स्वीकार करता हूँ। मेरे प्यारे बहुजन साथियों, भारतवर्ष के मूल निवासियों, बुद्ध का मार्ग उन्नति का मार्ग है। अब से यह मेरा मिशन है, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर भारतवर्ष ने विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनकर पूरे संसार का कुशलता पूर्वक बहुत ही कल्याणकारी नेतृत्व किया है। इसीलिए हम सभी को इसी मार्ग पर चलकर पुनः अपने प्यारे भारतवर्ष को प्रबुद्ध भारत बनाना है। भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाकर पूरे संसार का कल्याणकारी नेतृत्व करना है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में उनके अनुयायी आज उनके मिशन में लगे हुए हैं और उनका एक ही नारा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे। पूरा भारतवर्ष में बहुजनों की इस हुंकार से पाखंडी विरोधी आज डरे हुए हैं और हमारे महान पुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, लड़ाई खुल्लम खुल्ला है। बुद्धवाद बनाम पाखंडवाद, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम इस देश से पाखंडवाद को मिटाकर ही रहेंगे, जातियों का समूल विनाश करके ही रहेंगे। बाबा साहब ने हमें मजबूत संविधान के साथ साथ हमारा बुद्ध से परिचय कराकर 22 महान प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारी संपूर्ण गुलामी को काट करके हम सबको आजादी का महान अवसर दे दिया है, जिस पर चलकर हम सभी बहुजन साथियों को आगे बढ़ते रहना है। और वह समय भी आएगा जब देश भारतवर्ष पर बहुजन समाज का पुनः राज्य आएगा और भारतवर्ष प्रबुद्ध भारत बनेगा। दोस्तों, बाबा साहब का यही मिशन था कि गौतम बुद्ध के महान मानवतावादी, प्रगतिवादी मार्ग को अपनाकर भारतवर्ष को फिर से बुद्ध का भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाकर पूरे संसार का कुशलता पूर्वक कल्याणकारी नेतृत्व करना है। प्रिय बहुजन साथियों, भारतवर्ष के मूल निवासियों, आओ हम सब मिलकर इस नए वर्ष 2025 के अवसर पर बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।